बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ आलू चिकन के सालन की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसे मैं देगी स्टाइल में बनाऊंगी। ज़्यादा कोई ख़ास ऐसे इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड नहीं कर रही हूँ, मगर एक ख़ास चीज़ ज़रूर इसमें ऐड करूँगी जिसकी वजह से ये सालन बहुत मज़ेदार, खुशबूदार और देगी स्टाइल का बनेगा। तो आपने इसके लिए रेसिपी मुकम्मल देखनी है, अच्छी लगी लाइक करना है। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। पैन में मैंने तकरीबन 3/4 कप के बराबर ऑयल ऐड किया है। इसमें तमाम साबुत गरम मसाले ऐड कर दिए हैं। इन मसालों को हमने चंद सेकंड्स के लिए इसमें कुक करना है। जब ये अच्छे से पकना शुरू हो जाएंगे उसके बाद हमने इसमें ग्राइंड की हुई प्याज शामिल करनी है। ये 2 दरमियानी प्याज हैं। ज़्यादा पानी डालकर इनको ग्राइंड नहीं किया है क्योंकि फिर इसका पानी बंद करने में थोड़ी देर लग जाती है। तो इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, प्याज को भून लेंगे। चम्मच में लेकर के इस तरह से देखिएगा, अगर बबल्स बन रहे हैं चम्मच में इट मीन्स ये भुन चुकी है। उसके बाद हम इसमें चिकन शामिल कर देंगे। चिकन को हल्का सा इस प्याज के साथ मिक्स करेंगे। अब 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट, 2 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद इस चिकन को हमने इनके साथ 2 से 3 मिनट के लिए कुक करना है। बस इतना पकाना है कि चिकन वाइट हो जाएगी। चिकन को मैंने अदरक लहसुन के साथ भून लिया है। चिकन वाइट हो चुकी है इस वक्त। अब हमने इसमें स्पाइसेस ऐड करने हैं। तो नमक मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग 1.5 टीस्पून ऐड कर रही हूँ क्योंकि हमने इसे शोरबे वाली चिकन बनाना है। तो नमक थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर रही हूँ। और पिसी हुई मिर्चें इसमें ऐड कर देंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर डाला है, 2 टीस्पून इसमें धनिया पाउडर डालेंगे और ख़ास चीज़ जो इसको देगी जायका देगी वो है जायफल जावित्री का पाउडर। ये 2 पिंचेस मैंने लिया है, आप क्वार्टर टी स्पून भी ले सकते हैं, इससे ज़्यादा मत डालिएगा। ये डालने से आप यकीन करें बहुत मज़ेदार चिकन का सालन बनता है और बहुत मुनफरिद जायका इसका होता है। तो अभी ये मसाले डालने के बाद भी हमने इसको 2-3 मिनट के लिए भूनना है और उसके बाद हम बाकी चीज़ें शामिल करेंगे। ये 4 दरमियाने टमाटरों का पेस्ट है, ये ऐड कर देंगे और हाफ कप के बराबर या फिर आप 200 ग्राम्स के बराबर दही ले लीजिएगा, बीट करके ऐड करेंगे। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। अब चूँकि हमने इसमें टमाटर शामिल किए हैं, दही शामिल किए हैं, चिकन का पानी भी रिलीज़ होगा तो इसको हमने पानी ड्राई करना है। चिकन को हमने ज़्यादा टेंडर नहीं करना है क्योंकि ये आलू के साथ भी गल जाएगी, तो इसलिए हम यहाँ पर कम टेंडर करेंगे। तो थोड़ा-सा ढक्कन हटाकर इसका पानी ड्राई करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट पानी ड्राई हो चुका है, थोड़ा बहुत पानी मौजूद है जो कि अभी हम ड्राई कर लेंगे आलू डालने के बाद। तो अभी हम इसमें आलू ऐड कर देंगे। आलू डालने के बाद हमने इसको इस मसाले के साथ भूनना है, चिकन के साथ कुक करना है 2 से 3 मिनट के लिए। आलू के एजेस थोड़े से ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं, उसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे। यहाँ पर मैंने आलू कुक कर लिए हैं, चिकन में जो थोड़ा बहुत पानी था वो सब ड्राई हो चुका है। अब हमने इसमें पानी डालना है जितना हमें रिक्वायर्ड है। अब इसे मिक्स कर लेंगे, उसके बाद हम इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर कवर करके रखेंगे जब तक आलू गलते हैं। आलू चिकन का सालन बिल्कुल रेडी हो चुका है क्योंकि आलू इस वक्त गल चुके हैं। मैं आपको तोड़कर दिखा देती हूँ। ये आप देख सकते हैं आलू गल गए हैं। बस बिल्कुल लास्ट में हमने यहाँ पर हरा धनिया शामिल करना है। थोड़ी सी हम इसमें साबुत हरी मिर्चें शामिल करेंगे, पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करेंगे, मिक्स करेंगे। उसके बाद थोड़ी देर के लिए कवर करके ज़रूर रखेंगे और फिर उसके बाद डिश आउट करेंगे। आलू चिकन का सालन अगर सेम आप इसी तरीके से बनाते हैं मगर उसमें आप जायफल और जावित्री का पाउडर नहीं डालते हैं तो ज़रूर डालकर देखिएगा, इस रेसिपी से बनाकर देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। देगी स्टाइल का सालन बनता है, बहुत खुशबूदार बनता है। इसे आप नान चपाती के अलावा चावलों के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। तो आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है। कमेंट, लाइक और शेयर भी ज़रूर करना है। मुझे दें इजाज़त। इंशाल्लाह दोबारा आऊँगी एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।